हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम में आप लोगों ने देखा होगा, दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा आता है डिविडेंड। अब डिविडेंड में भी दो ऑप्शन आते हैं, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्वेश्चन सामने आगे खड़ा हो जाता है, अगर डिविडेंड ऑप्शन चुने या हम जो है ग्रोथ ऑप्शन चुने। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो में पूरा बने रहना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जो भी इसके बारे में कंफ्यूजन है ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, मैं सुविधा रमेश कुमार, रिटायर्ड आदित्य बिरला कैपिटल का सब स्टॉक ब्रोकर और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि भाई दो ऑप्शन होते हैं, एक डिविडेंड ऑप्शन होता है और एक होता है ग्रोथ ऑप्शन। ये हर स्कीम के अंदर होता है, लेकिन डिविडेंड में फिर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिविडेंड पे आउट और दूसरा होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, डिविडेंड होता क्या है? जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एएमसी को हम पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को हम पैसा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ना, उस पैसे से आगे अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदती है। अब दोस्तों, जब शेयर खरीद लेता है कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी, तो वो एक कंपनी का जो है ना शेयर धारक हो जाता है, यानी एक छोटे रूप में मालिक हो जाता है। तो जो भी कंपनी को फायदा होता है साल के अंदर, तो वो हर शेयर को जो ना ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, उसको डिविडेंड के रूप में लाभांश बोलते हैं हिंदी में, वो जो है ना उस बंदे को देता है जिसने शेयर खरीद रखे हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, आपने पैसा दे दिया एएमसी को, म्यूचुअल फंड को, तो म्यूचुअल फंड ने पैसे से आप उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। जो उस कंपनी को जो भी फायदा हुआ, तो उस फायदे के ऊपर जो है ना वो डिविडेंड के रूप में एएमसी को पैसा दे दिया। अभी यहाँ पे अगर आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन चुना है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में जो है ना, एएमसी म्यूचुअल फंड आपके अकाउंट में पैसा वो क्रेडिट कर देती है। दोस्तों, ये होता है डिविडेंड पे आउट। अभी यहीं पे जो है ना दूसरा ऑप्शन आता है डिविडेंड के अंदर ही, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, जब हम अगर इन्वेस्टमेंट करते टाइम अगर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या होता है, जो वो पैसा पहले आया, अगर आपने डिविडेंड पे आउट चुन लिया तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया। अगर आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट चुन लिया तो उसी पैसे से एएमसी ने जो उसी स्कीम की जो रेट चल रहा था एनएवी का, वो खरीद ली। मान ले आपकी एनएवी उस टाइम पे 100 रुपये चल रही थी और जो है डिविडेंड के रूप में 1000 रुपये आपके आ गए, तो वो क्या करेगा, उसी स्कीम की 10 यूनिट और खरीद लेगा और वो 10 यूनिट आपके पोर्टफोलियो में सेम स्कीम के और क्रेडिट कर देगा। अगर आपकी पहले से मान लो 100 यूनिट थी तो अभी 110 हो जाएंगी, अभी वो 110 के ऊपर ग्रोथ होना शुरू होगा। तो दोस्तों, ये होता है डिविडेंड के अंदर डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट में अकाउंट में आपके में पैसा आ जाता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में उसी पैसे से उसी स्कीम की दूसरी यूनिट एक्स्ट्रा खरीद ली जाती है। तो ये होता है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। अभी बात करते हैं दोस्तों ग्रोथ की। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है? ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, ये दोनों काम नहीं होते हैं। जो पैसा आया वो आपकी एनएवी में जुड़ गया और एनएवी आपकी ग्रोथ कर गई। तो आप कभी भी देखेंगे अगर गहराई से सेमी स्कीम की तीनों ऑप्शन के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो एनएवी की वैल्यू होती है वो तो किसकी होती है, वो ग्रोथ ऑप्शन की होती है। अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि भाई कौन सी अच्छी है, हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। तो दोस्तों, जिसको मान लो साल में 6 महीने में पैसे की बीच बीच में जरूरत आती है, उसके पास मंथली इनकम या ईयरली बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते हैं, तो वो डिविडेंड पे आउट चुन सकता है। और जो ग्रोथ के लिए, एक्चुअली हम लोग ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको ग्रोथ ऑप्शन में रहना चाहिए। दूसरा दोस्तों, एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा, टैक्स के हिसाब से पिछले जो है पिछला जो फाइनेंशियल बजट आया उसमें जो है ना गवर्नमेंट ने जो डिविडेंड हमें पे आउट आता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। यानी जो भी डिविडेंड आपको अगर पे आउट में आप सिलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एएमसी म्यूचुअल फंड आपका टीडीएस काट के ही पैसा देगा। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश किया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जो है ना आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंगली आई विल रिप्लाई यू। दूसरा दोस्तों, अगर आपको लग रही है ये वीडियो जो ना यूजफुल है कम्युनिटी के लिए और इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए, तो पक्का इसको शेयर करें और लाइक करो। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने जो है ना इसके ऊपर एक डिटेल, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक डिटेल सिलेबस बनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 100 सेशन पूरे होने वाले हैं, जिसमें 40 वीडियो में डाल चुका हूँ। ये यूजफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।